आपने हाल ही में एफसीआरए बिल के बारे में सुना होगा। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसे लोकसभा में लाया गया था। इससे गवर्नमेंट एनजीओ को फॉरेन से मिलने वाले फंड्स को कंट्रोल कर पाएगी। पहली बार यह बिल 1976 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय लाया गया था। 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय इसमें संशोधन हुआ। फिर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय इसमें दूसरा संशोधन हुआ और अब 2026 में इस कानून को और सख्त बनाने के लिए लोकसभा में बिल लाया गया है। 2020 में और 2026 में जो बिल में अंतर है वो इस प्रकार है। पहले लाइसेंस के कैंसिल हो जाने पर भी एसेट्स एनजीओ के पास ही होते थे और अब लाइसेंस के कैंसिल हो जाने पर गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट एक गवर्नमेंट बॉडी के अंडर ये एसेट्स आ जाएंगे। और पहले गवर्नमेंट एनजीओ के एसेट्स को सेल और ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी और अब कर सकती है। पहले फ्लेक्सिबल टाइमलाइन होती थी और अब स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होगी, यानी नियमों के पालन के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। और पहले एनजीओ को अपराध के लिए 5 साल की सज़ा होती थी और अब 1 साल की सज़ा और इसके साथ में कुछ फाइन देना होगा। इस बिल को लाने से केरल में बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं और इसका पहला कारण है कि केंद्र सरकार एनजीओ पर अपना पूर्ण कंट्रोल चाहती है। दूसरा कारण है कि केरल के बहुत से एनजीओ हैं जो मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों के द्वारा रन किए जाते हैं। और तीसरा कारण है कि केरल में अभी असेंबली इलेक्शन है। इसकी वजह से ओपोजिशन इस मुद्दे को लेकर यूनियन गवर्नमेंट पर एनजीओ की प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लेने का आरोप लगा रही है। इसके अगेंस्ट में जो है उनका कहना है कि यह बिल गवर्नमेंट को एनजीओ के हॉस्पिटल्स हो गए और स्कूल्स हो गई को बिना जुडिशियल रिव्यू के सीज करने की पावर देता है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जो एनजीओ देश के हित में काम कर रहा है उसे इस बिल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि फॉरेन फंड से देश में किसी भी प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटी, रेडिकलाइजेशन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध न हो। और इससे रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।